नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समिका राठौर। नोएडा से खबर है, जहां इंजीनियर की मौत मामले में एसआईटी जांच पूरी हो गई है। आज सीएम योगी को एसआईटी रिपोर्ट सौंप सकती है। रिपोर्ट के आधार पर एक्शन होगा। दोषी अफसरों कर्मचारियों पर जल्द ही एक्शन हो सकता है। तो नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंजीनियर की मौत मामले में एसआईटी जांच पूरी हो गई है। आज सीएम योगी को एसआईटी रिपोर्ट सौंप सकती है। रिपोर्ट के आधार पर एक्शन होगा। दोषी अफसरों कर्मचारियों पर जल्द ही एक्शन हो सकता है। तो इस पूरे मामले में एसआईटी की जांच अब पूरी हो चुकी है और जल्द ही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में एसआईटी की जांच अब पूरी हो चुकी है और आज सीएम योगी को एसआईटी जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। रिपोर्ट के आधार पर एक्शन होगा और दोषी अफसरों कर्मचारियों पर जल्द ही एक्शन हो सकता है। देखिए, नोएडा में जिस तरह से प्राधिकरण की और कई अफसरों की लापरवाही के चलते इंजीनियर की मौत हो गई थी, उसके बाद ही एसआईटी को ये जांच सौंप दी गई थी। अब बताया जा रहा है कि एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है। जांच में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। इंजीनियर की मौत मामले में जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एसआईटी आज सौंप सकती है। रिपोर्ट के आधार पर एक्शन होगा और जो भी दोषी अफसर होंगे, कर्मचारी होंगे, उन पर जल्दी एक्शन हो सकता है। अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, नोएडा इंजीनियर की मौत मामले में अब एसआईटी जांच पूरी हो चुकी है। क्या उम्मीदें हैं कि आज मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और साथ ही क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर इस रिपोर्ट से सामने आ सकती है? बिल्कुल, देखिए 11 दिन हो चुके हैं इंजीनियर युवराज की मौत को और इसी बीच में 5 दिन तक एसआईटी ने अपनी जांच की। 4 बार नोएडा प्राधिकरण के अफसर, पुलिस, दमकल विभाग और एसडीआरएफ से बातचीत की, उनके बयान लिए गए और 2 बार घटनास्थल पर भी एसडीआरएफ गई। तमाम गवाहों के और मृतक के पिता के बयान भी लिए गए। लेकिन आज उम्मीद यही है कि आज एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, क्योंकि शनिवार को जांच पूरी हुई थी, फिर रविवार की छुट्टी थी और 26 जनवरी की छुट्टी थी, लिहाजा रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। तो आज शाम तक किसी भी वक्त रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। और रिपोर्ट के अंदर की अगर बात करें, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है, तो प्राधिकरण का एक बड़ी लिस्ट है प्राधिकरण अफसरों की। नीचे जूनियर इंजीनियर से लेकर एसीओ तक के तमाम अधिकारियों की जो लापरवाही है, इस जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर दर्शाई गई। चाहे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात कर लें या नोएडा ट्रैफिक सेल की बात की जाए, स्पोर्ट सिटी डिपार्टमेंट की बात की जाए, तमाम ऐसे विभाग हैं 4 से 5 जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी पूरी तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ना जनप्रतिनिधियों के लेटर का संज्ञान लिया, ना ही इलाके के लोगों का संज्ञान लिया। और 31 तारीख वाली जो घटना है उसको बेस एसआईटी ने बनाया। 31 दिसंबर को जब ट्रक आधा लटका था, ड्राइवर की जान बचाई गई थी, उसके बाद किसी तरीके के कदम नहीं उठाए गए। दूसरी तरफ दमकल विभाग की, एसडीआरएफ की और पुलिस की अगर भूमिका की बात की जाए, तो दमकल विभाग की भी जो भूमिका है उसमें कई ऐसे टेक्निकल पॉइंट हैं जिस पर दमकल विभाग के कर्मचारियों पर भी गाज गिर सकती है। क्योंकि 2023 में एक आदेश आया था, सभी सीएफओ या एफएसओ अपने अपने जिले के कर्मचारियों को स्विमिंग सिखाएं। वो स्विमिंग केवल कागजों में सिखाई गई, ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है। किसी भी दमकल कर्मी को, जो लोग मौके पर रेस्क्यू में मौजूद थे, उनको स्विमिंग नहीं सिखाई गई। तो टेक्निकल एक पॉइंट ये भी अटका हुआ है। निचले स्तर के अधिकारियों ने एसआईटी के सामने बयान दिया है, उनको स्विमिंग नहीं सिखाई गई, जबकि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि स्विमिंग सिखाई गई है, उससे संबंधित दस्तावेज भी दिए गए हैं। तो केवल कागजों में स्विमिंग सिखाई गई और सिखाई जाती तो शायद इंजीनियर को डूबने से बचाया जा सकता था। और पूरे घटनाक्रम में एसडीआरएफ को कॉल करने में भी लापरवाही बरती गई। तो तकरीबन 11:15 बजे के आसपास जो गाड़ी है वो युवराज की पानी में गई थी और एसडीआरएफ को अगर कॉल की बात की जाए तो 2:15 के आसपास एसडीआरएफ को कॉल मिली लखनऊ के मुख्यालय पर। उसके बाद आने में जो समय लगा वो समय लगा। अगर संसाधन कम थे, तैराकी नहीं आती थी, तो मौके पर मौजूद जो पुलिसकर्मी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको अपना एसडीआरएफ या एनडीआरएफ को समय से सूचना दे देनी चाहिए थी। उसमें भी लापरवाही बरती गई है। तो माना यही जा रहा है कि थाना लेवल पे जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी भी इसमें शुरुआती तौर पर जिस तरीके के कदम उठाने चाहिए थे उसमें गलती है। और जो दमकल विभाग है, जो भी बचाव टीम मौके पर पहुंची, उनके द्वारा भी जिस तरीके के उचित कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। और इसी तरीके से नोएडा प्राधिकरण की अगर बात की जाए तो चाहे जितने भी विभाग इसके लिए जिम्मेदार थे, स्ट्रीट लाइट वहां नहीं जल रही थी, बैरिकेटिंग वहां पर नहीं लगाए गए, रिफ्लेक्टर नहीं लगाए गए, और वो पानी जो भरकर वहां छोड़ा गया उसको लेकर भी कई सवाल एसआईटी द्वारा खड़े किए गए। क्योंकि 2014 में स्पोर्ट सिटी के लिए 300 एकड़ इस जमीन को अलॉट किया गया था और शर्त यह थी कि 70% इलाके में आपको खेल सुविधाएं विकसित करनी है और 30% में रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल एक्टिविटी होंगी। लेकिन बिल्डर के द्वारा 24 अलग अलग कंपनियों को प्लॉट बेच दिए गए। उन बिल्डरों द्वारा इमारत बनाई गई या तो अधूरी रही, और उसी में से एक ये प्लॉट है जिसके अंदर पानी पिछले कई साल से भरा हुआ था, पानी निकासी नहीं की गई। तो
तो जो जल डिपार्टमेंट है, जो सीवर और पानी को लेकर काम करता है, उस जल डिपार्टमेंट की भूमिका को लेकर भी कई तरीके के सवाल इस जांच के दौरान सामने आए हैं। तो उम्मीद यही जताई जा रही है एक बड़ी कार्रवाई जो है वो आज शाम तक हो सकती है एसआईटी की रिपोर्ट मिलने के बाद, या आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद शासन में बैठे हुए लोग उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रभावी कार्रवाई पहले सीओ के ऊपर हुई और सीओ एक शीर्ष नेतृत्व करते हैं नोएडा जैसी अथॉरिटी की। ये अथॉरिटी अलग अलग प्रदेश सरकार की तरह अलग अलग डिपार्टमेंट रन करती है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट या ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात करें, जल डिपार्टमेंट की बात करें, तो अपने आप में अथॉरिटी के तमाम विभाग हैं, उन विभागों की लापरवाही सीधे तौर पर सामने आई है। और इस एसआईटी की रिपोर्ट के बाद जो बड़ा एक्शन है, उस बड़े एक्शन की मांग युवराज के पिता भी जितनी बार मीडिया के सामने आए हैं वो कर चुके हैं। फिलहाल एक जेई पर और सीओ पर नोएडा प्राधिकरण में कार्रवाई हुई है और किन किन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, ये तस्वीर आज शाम तक साफ होने की जो उम्मीद है वो फिलहाल जताई जा रही है। जी अमित, देखिए, जब इंजीनियर का मौत का मामला सामने आया उसके बाद ये तमाम एंगल्स पर जांच हुई, उसके बाद लापरवाही देखने को मिली, लेकिन इतने समय से यहाँ पर इस तरह से लापरवाही हो रही थी, उसको लेकर भी एक्शन लेना चाहिए। और जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों में डार्क स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स को भी जो है चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है अमित कि क्या जब इस तरह की लापरवाही के कारण जान का नुकसान होगा या किसी व्यक्ति की मौत होगी, उसके बाद ही एक्शन लिए जाएंगे, उसके बाद ही जांच की जाएगी? उससे पहले जब इस तरह की चीजें नोएडा जैसे शहर में होगी तो फिर किस तरह से आने वाले समय में प्राधिकरण की तैयारी को लेकर सख्ती यहां पर देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए, सवाल इसी बात का उठाया जा रहा है कि नोएडा जैसे उस इलाके में जहां 2.5 से 3 करोड़ की शुरुआती कीमत में आपको रहने के लिए घर मिल रहा है, वहां पर बुनियादी सुविधाओं के लिए जनप्रतिनिधियों के लेटर का संज्ञान नहीं लिया जाता है, इलाके के लोगों का संज्ञान नहीं लिया जाता है, IGRS पोर्टल पर की गई शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया जाता है और इतने बड़े स्तर पर अधिकारियों की तैनाती यहाँ पर की जाती है। वर्क सर्कल बनाए गए हैं, जेई है, एई है, सीनियर मैनेजर हैं, उसके ऊपर के तमाम अधिकारी हैं। किसी भी अधिकारी के द्वारा गंभीरता से इस पूरे मामले को नहीं लिया गया और ये तमाम जो फैक्ट्स हैं ये एसआईटी के जांच में भी सामने आए। इसीलिए माना जा रहा है कि प्रभावी कार्रवाई होगी और प्रदेश सरकार एक नजीर सेट करेगी ताकि आने वाले दिनों में जो भी बिल्कुल आने वाले दिनों में प्रभावी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। हमें तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।